हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। तो बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है, जो पहले आईपीसी था, उसका हम एमसीक्यूज का लिस्ट बना दिए थे 2 वीडियो। पार्ट 1 का 2 ऑलमोस्ट 60-70 वीडियो एमसीक्यूज था, उसका 2 पार्ट में हम बनाए हैं। तो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब बीएनएसएस का पूरा का सीरीज हम बना चुके हैं, जो पहले सीआरपीसी था, वो आप जाके देख सकते हैं। सारा का सारा वीडियो वहाँ अवेलेबल है। बिहार एपीओ 2021 का हम अपलोड कर दिए हैं, अगर वो देखना हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक ना। आज हम लोग ये चैप्टर 2 करेंगे बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी था, उसका चैप्टर 2 हम लोग करने जा रहे हैं, जो डील करता है पनिशमेंट से, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर सेक्शन 4 से लेकर 13 के बीच में है। इम्पॉर्टेंट है इसमें कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ बेयरक्ट सामने खोल के रख लीजिए। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 4 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस। कितना टाइप का है? अब तुम्हारा 6 टाइप का है, इसमें 6 टाइप का हो गया है। पहला है तुम्हारा डेथ है, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तीसरा है तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट है, उसमें है तुम्हारा 2 तरीके का, रिगरस और सिंपल। फिर है तुम्हारा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर है तुम्हारा ये एक नया जो अभी ऐड हुआ है कम्युनिटी सर्विस, और एक फाइन। टोटल मिला के 6 हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर बीएनएसएस। कौन नहीं दिया है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ पहले था, अब हटा दिया गया है, मतलब आईपीसी में भी नहीं था, ये अंग्रेजों के समय में दिया जाता था। यही पूछ रहा है कौन कितने टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ पनिशमेंट गिवन अंडर बीएनएस। कौन कौन सा टाइप है? तो डेथ बी होगा तुम्हारा, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, कम्युनिटी सर्विस, ठीक ना। कम्युनिटी सर्विस जोड़ दिया गया है तो 5 हो गई, 6 हो गया है अब। क्वेश्चन नंबर 4, डेथ सेंटेंस शुड बी अवार्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। किस केस में बोला गया था? तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएनएस एनी सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। ये सेक्शन 5 में दिया हुआ है कि कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकता है सेंटेंस को। कम्यूट मतलब इसका पनिशमेंट बदल जाएगा बेसिकली, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6, हु में कम्यूट सेंटेंस कौन करेगा? तो सी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा। 474 में रेफर कर रहा है ये, कि आप वहाँ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may commute the sentence of death of an accused person to any other sentence. D, with the consent of the accused with the relative। वो सबसे कोई मतलब ही नहीं है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 6 ऑफ बीएनएस प्रेस्क्राइब्स दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ। तो 20 साल हो जाएगा ये, पहले भी यही था, अब कुछ बदला नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स दैट सेंटेंस में होली और पार्शली रेगुलस और सिंपल। पार्टली तुम्हारा रिगरस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। किसमें दिया है? सेक्शन 7 में दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, where no sum is expressed to which a fine may be extended। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये अभी आते भी रहता है। अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। अनलिमिटेड कोर्ट कर सकता है इम्पोज, लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर 8 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएस द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी। कितना होगा नॉन पेमेंट के चलते? तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स फॉर द ऑफेंस। 1/4 होगा जितना भी मैक्सिमम तुम्हारा फिक्स है उसका। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर एन ऑफेंस इज पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन द टर्म फॉर विच कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट ए डिफॉल्ट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, अगर इम्प्रिजनमेंट है फाइन भी है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर ऑफेंस। जो भी मैक्सिमम होगा तो उसका 1/4 हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन जो आते रहता है कि थेफ्ट वाला, थेफ्ट का सज़ा होता है 3 साल का, तो 3 साल तो है, मान लो किसी को 2 साल दिया मजिस्ट्रेट और किया था कि 1 लाख का फाइन तुमको देना है,
ठीक ना। अब ये 1,00,000 रुपया वो नहीं देता है, तो थेफ्ट का अब यहाँ पे जो कैलकुलेट करोगे तो 2 इयर्स का 1/4 नहीं होगा, 1/4 होगा। तो थेफ्ट का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है 3 इयर्स, इसका 1/4। 3 इयर्स मतलब क्या हो गया, 3 × 12 12 महीना, 3 × 12 36, 36/4 करोगे 9, तो 9 मंथ्स होगा। 2 इयर्स का अगर 1/4 करोगे तो 6 मंथ। तो ये क्वेश्चन आता भी है, न्यूमेरिकल टाइप का दे दिया जाएगा, तो आपको सॉल्व भी करना रहेगा। लेकिन अगर आप ये देख लिए वीडियो तो आपको याद भी हो जाएगा कि 9 मंथ्स ही होता है। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अंडर 8 क्लॉज 5 ऑफ BNS, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service shall be, क्या होगा, तो हमेशा सिंपल होगा, उसमें रिग्रेस नहीं दे सकते हैं आप, लेकिन नेचर उसका वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन और इट शैल नॉट एक्सीड, कितना नहीं एक्सीड करना चाहिए वो। ये है तुम्हारा 2 मंथ्स व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5,000, 5 मंथ 5,000 होगा 5 के, जब तुम्हारा 2 मंथ तक का होगा वो, ठीक ना। उसके बाद है तुम्हारा 4 महीने 10,000 होगा अगर 4 महीने का है, ठीक ना। 2 मंथ्स व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5,000, ठीक ना। 4 मंथ्स होगा जब 10,000 तक का होगा, तो फिर 1 ईयर होगा उसके आगे, मतलब 6 महीना और 5 महीना से चले जाओगे तो उसके ऊपर तुम्हारा 1 ईयर हो जाएगा अदर केसेस में। इससे मतलब 10,000 से ऊपर का फाइन है तो 1 साल भी हो सकता है, ठीक ना। ये दिया है कहाँ पे, 8 क्लॉज 5 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लंबा चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर 8 क्लॉज 7 ऑफ BNS, द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लेविड एट द टाइम विद इन, ये कितने दिन में आफ्टर द पासिंग द सेंटेंस, ये है तुम्हारा 6 ईयर्स के विद इन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद मार्क कर सकते हैं, या बेयर एक्ट में भी ये दिया हुआ है, आप वहाँ पे मार्क कर लीजिए। हमेशा बेयर एक्ट लेके बैठा कीजिए कि आपको भी सहूलियत हो, बाद में ये नहीं कि फिर से वहीं से देखना पड़े आपको। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड द लिमिट ऑफ पनिशमेंट फॉर ऑफेंस विच इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, 9 में दिया हुआ है ये, ठीक ना। ये सब ऑफेंस पहले क्या था ना, सेक्शन अलग अलग था, अब ये सेक्शन को एक ही जगह कंपाइल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर सेक्शन 10 ऑफ BNS, in all cases in which judgment is given that a person is guilty of one or more several offences specified in the judgment, but that is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest हो जाएगा यहाँ पे, lowest punishment is provided, the same punishment is not provided at all। अगर डाउटफुल है, दो तुम कर दिए हो, उसमें 2 में है कि डाउटफुल है कि इसमें होगा, तो जिसका भी ऑफेंस का लोवेस्ट होगा वही उसको सर्व करना पड़ेगा, ठीक ना। अब मजिस्ट्रेट का गलती है तो यहाँ पे वो क्या करे। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर BNS विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन मेक प्रोविजन फॉर सॉलिटरी कंफाइनमेंट, का कहाँ दिया हुआ है, 11 पे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 19, सेक्शन 11 ऑफ BNS प्रोवाइड फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू, कितना होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मैक्सिमम, 3 महीने तक का दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, द टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शुड नॉट एक्सीड, कितना, 2 महीना से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। The time of solitary confinement does not exceed dash which the term of imprisonment shall exceed 1 year, ठीक है, 3 मंथ्स होगा, 3 महीना कभी एक्सीड नहीं करेगा। 22, if the term of rigorous imprisonment shall not exceed 6 months, then the maximum period of solitary confinement shall be, कितना हो जाएगा, 1 महीना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर लिमिट फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सेक्शन 12 में दिया है लिमिट फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 24, अंडर BNS व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल एक्सीड 3 मंथ्स, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड दैश इन एनी वन, 7 डेज नहीं एक्सीड करेगा, ठीक ना। 7 डेज का लिमिट होता है, अगर 3 महीने से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो रहा है
तो 7 दिन से ज़्यादा आप 1 महीना में उसको नहीं रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, यही लिमिट है उसका। क्वेश्चन नंबर 25, इनहेंस पनिशमेंट फॉर प्रीवियस कन्विक्शन इज गिवन अंडर किस सेक्शन? 2013 में दिया हुआ है, ठीक ना। इसी के साथ तुम्हारा जितना भी चैप्टर 2 का MCQ था BNS का, भारतीय न्याय संहिता का, वो हम करा दिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही वीडियो बनते रहेगा, जितना भी हो सके MCQ कराते रहेंगे हम। कोई भी आपका एग्ज़ाम आए जुडिशियल APO का या कोई भी और भी लॉ एग्ज़ाम्स आए तो आपको कोई भी इधर उधर खोजना नहीं पड़े, सारा MCQ एक जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। थैंक यू।